हाथरस सत्संग में हुए हादसे में 123 लोगों की जान चली गई। बाबा नारायण साकार हरि फरार है, उसने अब नया पासा फेंका है। तो देखिए किस तरह से लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और साकार के वकील ने बड़ा दावा किया कि हाथरस में बाबा के समागम के दौरान जहरीले स्प्रे का इस्तेमाल किया गया था। साकार के वकील एके सिंह ने दावा किया है कि हाथरस हादसे के पीछे सोची समझी साजिश है। ये साजिश जहरीले स्प्रे वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहरीला स्प्रे छिड़क कर लोगों को बेहोश किया गया। इस साजिश में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। 15-16 लोग वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे। उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहाँ हाथों में लगा हुआ था। तो क्या जहरीला स्प्रे की थ्योरी इसलिए लाई गई है ताकि साकार और उसके सेवादार को बचाया जा सके? क्या बाबा के समागम में साजिश वाला दावा इसलिए किया जा रहा है ताकि साकार को ही पीड़ित साबित कर दिया जाए? क्या जहरीला स्प्रे वाली बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है ताकि साकार के लाखों समर्थकों को संदेश पहुंचे और इस संदेश पर भरोसा करके बाबा के समर्थकों का मोह भंग ना हो? और आइए नजर डालते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश का पानी मंदिर तक पहुंच गया है, जिसके बाद पानी की तेज धार मंदिर की सीढ़ियों से बहती दिखाई दी। इतना पानी आने के बाद मंदिर की सीढ़ियां किसी झरने की तरह लग रही थी। पहाड़ी इलाकों में बने इस मंदिर में हर तरफ से पानी आ रहा था। मंदिर के अंदर बाहर हर जगह पानी भरा हुआ दिखाई दिया। जिले में मानसून की दूसरी बारिश ने जटाशंकर धाम को पानी से भर दिया। यहाँ तक कि मंदिर में दर्शन करने पर पहुंचे भक्त भी पानी में पूरी तरह भीग गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बाइक सवार की लापरवाही उस समय भारी पड़ गई जब नाले के तेज बहाव में एक शख्स अपनी बाइक पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ दूर आकर ही उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए कैसे धीरे धीरे उसकी बाइक पानी के धार के साथ बहने लगती है। पर गनीमत की बात यह रही कि उस शख्स ने समय रहते खुद को बाइक से अलग कर लिया, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता था। बताया ये भी जा रहा है कि पानी के साथ बाइक तो बह गई, लेकिन बाइक चला रहा व्यक्ति बच गया है। कुशीनगर में बाढ़ से हालात इतने बिगड़ गए कि दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए कलेक्टर, एसपी और विधायक अपनी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर में बैठे और गांव में जाकर बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की। बाढ़ से जूझ रहे लोगों को भरोसा दिया गया कि प्रशासन उनकी हर संभव मदद करेगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बाढ़ नियंत्रण में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कुशीनगर बिहार और नेपाल से करीब है, जिस वजह से गंडक नदी में बाढ़ आने के बाद यहां भी उसका असर हो सकता है। उत्तराखंड में बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। चमोली में आपको बताएं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे विष्णुप्रयाग के पास पहाड़ का एक हिस्सा गिरकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद से ही सड़क पर मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। यही हाल आपको बताएं बागेश्वर में भी नजर आ रहा है, जहां पर भूस्खलन के बाद पहाड़ों से निकलने वाले पत्थर एक एक करके घर के पास आकर गिरे। ऐसे कई घर हैं जो भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। बागेश्वर जिले में 16 सड़कें भूस्खलन की वजह से ही बंद करनी पड़ी है। Z News।